विधानसभा के स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब, मंत्री बलराम यादव जी, मंत्री दुर्गा यादव जी और हमारे साथ सभी मंत्रीगण, उपस्थित यहाँ विधायक, उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, उपस्थित पत्रकार साथियों, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज के शिलान्यास के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे तमाम मंत्री विधायकों ने भी इस योजना में मेरा पूरा का पूरा सहयोग किया है। ये दोनों सड़कें बन जाने के बाद और जुड़ जाने के बाद देश की सबसे बड़ी सड़क अगर किसी प्रदेश के पास होगी तो वो उत्तर प्रदेश के पास होगी। और ये सड़क 6 लेन है, भविष्य में 8 लेन भी होगी। सड़क के किनारे सर्विस लेन भी है। अगर सही मायने में सड़क के बारे में जानकारी होगी तो आने वाले समय में ये 10 लेन और 12 लेन की भी सड़क कही जा सकती है। और कई मौकों पर मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ती है उतना ही विकास बढ़ता है। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़क ने अमेरिका को बना दिया। ये ऐतिहासिक सड़क के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4.5 साल में 4 लेन की सड़कें सबसे ज्यादा अगर कहीं बनी है तो उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुई हैं। आज सत्र का आखिरी दिन था। आज सत्र खत्म हुआ है, लेकिन इस सड़क के शिलान्यास के साथ साथ ये संकल्प लेकर के भी उठा है सदन, और खासकर समाजवादी लोग उठे कि आने वाले समय में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। ये जो स्थान चिन्हित किया है, चरण सिंह जी का कल जन्मदिन है 23 तारीख, और सौभाग्य देखिए कि 22 तारीख को हम लोगों को शिलान्यास करने का मौका मिल रहा है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे 1 महीने पहले भी एक सड़क का उद्घाटन हुआ था, और वो सड़क का उद्घाटन नेताजी ने किया, और देश की शायद वो पहली सड़क थी जिसमें एयरफोर्स के लोग जो गर्व करते हैं, जिन फाइटर प्लेन्स में वो उतरे थे वहां पर, उस समय उद्घाटन हुआ था उसका। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार होगी और उद्घाटन भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये विधानसभा बाईं तरफ है मेरे, जिसके पास लंबा इतिहास है। न जाने कितने मुख्यमंत्री बैठे, दोबारा बने, और जनता उनको मौका देती है। लोग जिनको चुन करके भेजते हैं वो यहां बैठते हैं, और यहां बैठने वाले जिसको चुनेंगे वो वहां पर बैठेगा, जो दाईं तरफ बना है। और कई मौकों पर मैंने कहा कि इतना अच्छा इसलिए मैंने बनाया है कि ये सबसे बिजी सड़क है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक है इस सड़क पर, सबसे चलने वाले लोग भी इसी सड़क से सबसे ज्यादा चलते हैं। और इसलिए सुंदर इसलिए और भी बना है कि जो चलने वाले लोग हैं, कोई अगर अच्छा व्यक्ति बैठा हो तो ये जनता कहे कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति बैठा, इसको बैठने दो। और अगर कोई खराब बैठ जाए तो चलती हुई जनता और आने वाले लोग कहें कि मौका मिले उसको जल्दी बाहर कर दें। इसलिए विधानसभा के सामने लोक भवन, और आने वाले समय में इन्हीं दो की लड़ाई होने जा रही है, तय आपको करना है।
हालांकि हमारा घोषणा पत्र जो नेताजी ने बनाया था, समाजवादी लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया था, वो हम लोगों ने पूरा किया है। और मैं ये कह सकता हूं, हमारे साथी जानते होंगे कि घोषणा पत्र से ज्यादा चीजें हम लोगों ने बनाई। घोषणा पत्र में लोक भवन नहीं था, ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं था। आपके घोषणा पत्र पे ये मेट्रो नहीं थी। और आज जो सड़क लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की बनने वाली है, ये भी आपके घोषणा पत्र में नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में जो घोषणा पत्र बन रहा है, उस घोषणा पत्र में शामिल होगी, क्योंकि आज शिलान्यास किया है इसका। साथ ही साथ मैं तमाम किसानों को धन्यवाद दूंगा, जो गाजीपुर के किसान हैं, जो आजमगढ़ के किसान हैं, जो सुल्तानपुर के हैं, जो कुछ हिस्सा अमेठी के लोग, बाराबंकी के और लखनऊ के किसानों जिन्होंने जमीन दी है। और 40% जमीन हम लोग ले चुके हैं। आने वाले समय में, क्योंकि बजट में भी पैसा रखा है, हम इसी तरह का किसानों से सहयोग मांगेंगे और जल्दी से जल्दी जमीन लेकर के कम से कम एक बार फिर उदाहरण पेश करेंगे देश के सामने कि अगर कम समय में कोई सड़क बन सकती है, तो ये पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे भी कम समय में बन सकता है। बहुत काम हुए हैं और कम से कम ऐसे ऐसे फैसले हुए जो देश के सामने उदाहरण बने। अगर लैपटॉप दिया हम लोगों ने, तो आने वाले समय में स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। ये जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, बताओ उन्होंने डिजिटल इंडिया के लिए क्या क्या किया है। केवल नारा दे करके, आधा अधूरा काम कर करके लोगों को तकलीफ पहुंचा दी। ये जो पैसा बंद हुआ है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और किसान को होने जा रही है। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब हुई है। ये लोग जो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया से लाभ होगा, मुझे अच्छी तरह याद है और कुछ साथियों ने शायद देखा होगा वो कार्टून जो बीबीसी के में छपा है। आज ही बीबीसी के कार्टून में छपा है कि एक व्यक्ति भागा भागा आया और उसको बाथरूम में, सुलभ शौचालय में जाना पड़ गया। वो खड़ा है और सामने वाले से पूछ रहा है कि मुझे जल्दी जाना है। वो व्यक्ति कह रहा है जो सुलभ शौचालय में बैठा है कि अभी नेटवर्क आ जाने दो, तब तुम्हें जाकर के मौका मिलेगा। ये जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं। कभी हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि लैपटॉप बांट दिया, और सोचो कितना बड़ा सपना दिखाया, लेकिन इसमें कोई तार नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और मैं तो ये कह सकता हूं, इतनी बड़ी आबादी का देश शायद ही डिजिटल इंडिया बन पाए। और आदरणीय आजम खान साहब ने ठीक कहा कि एक देश में भी पैसा वापस लिया गया था, वहां की जनता सड़कों पे आ गई, खड़ी हो गई, उस सरकार ने वापस कर दिया और पैसा वापस करना पड़ा सरकार। ऐसे भी मुल्क हैं जहां की सरकारों ने पैसा वापस लिया, लेकिन जनता के दबाव में उन्हें शायद फिर पैसा चालू करना पड़ गया। लेकिन तमाम हमारे लोग हैं, जो दूसरे साथी लोग हैं, ये बहस दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ है और ये परिणाम दिखाई नहीं देंगे आपको। ये परिणाम दिखाई देंगे 6 महीने और 1 साल के बाद, जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब इसका परिणाम दिखाई देगा। इस मौके पर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है, कम से कम समाजवादी लोग जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। इसे आने वाले समय में भी एक्सप्रेसवे बने, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होने जा रहा है तो वो हमारे गांव में रहने वाले लोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। क्योंकि इसके आसपास अगर मंडी बनाने में हम लोग कामयाब हो गए तो सीधे सीधे किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये बड़े लोगों के लिए नहीं बन रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है तो उसके किनारे हम लोग मंडी बना रहे हैं, फलों की मंडी बनाई है, दूध के उत्पादन के लिए इंतजाम किया है, अनाज के लिए मंडी बनाई है। इसी तरह ये आने वाले समय में जब पूर्वांचल की तरफ जाएगा तो उधर भी मंडी बनाने का काम करेंगे, सीधा सीधा किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं अपने तमाम साथियों को बधाई देता हूं कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी मंत्री लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आए हुए समाजवादी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर जी से अनुरोध करेंगे कि वे अतिथियों विकास की रफ्तार, प्रगति की रफ्तार
उत्तर प्रदेश की खुशहाली की रफ्तार को तेज करने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नित नया इतिहास रचते हैं उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास और प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम विकास और प्रगति की एक अनुपम भेंट, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके हाथों से बन रहा है आज और संवर रहा है उत्तर प्रदेश का कल, हमारे सपनों को सच करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने सारे तोहफे नववर्ष के आगमन पर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की ओर बढ़ा एक और कदम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण के प्रस्थान तक कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भाई